What's up guys and welcome back to a new vlog from Sharm el Sheikh, Egypt. लास्ट व्लॉग आपने मलेशिया का देखा होगा एंड मलेशिया के बाद मैं वापस पोलैंड चले गया था एंड पोलैंड से कल मैं और वेरोनिका यहाँ शर्म एल शेख आए हैं। अराउंड 2 महीने पहले हम इजिप्ट आए थे मैं और वेरोनिका। अगर आपने मेरी इजिप्ट की सीरीज़ देखी है एंड उस ट्रिप पे हमने कायरो, लुक्सोर, असवान, हुरगादा ये सिटीज़ कवर करी थी एंड ये जो सिटी है शर्म एल शेख ये आप कह सकते हो कि पूरे इजिप्ट का सबसे फेमस रिजॉर्ट टाउन है। तो यहाँ शर्म एल शेख में हम टोटल 4 दिन हैं। तो आज के व्लॉग में आपको सारी चीज़ें दिखाता हूँ यहाँ शर्म एल शेख की, पूरी सिटी का सबसे महंगा रिजॉर्ट ऑब्वियसली 4 सीजन्स जहाँ पर अभी मैं हूँ। उसके अलावा अगर आपको एक बजट होटल बुक कराना है 4-5 हज़ार नाइट का तो आपको किस लेवल की लग्जरी मिलेगी वो भी आपको दिखाऊंगा। एंड गाइज आई नो यूट्यूब पे वीडियोस इतनी रेगुलरली नहीं आ रही, तो अगर आपको मुझे रियल टाइम फॉलो करना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर सकते हो। मैं ऑलमोस्ट डेली रील एंड स्टोरीज डालता हूँ, तो यूज़र नेम आ रहा होगा स्क्रीन पे। डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, आई विल हाईली अप्रिशिएटेड। एंड सबसे पहले आपको हमारा स्वीट दिखाता हूँ यहाँ 4 सीजन्स का, फिर ये पूरा रिजॉर्ट दिखाऊँगा। Hi! Let me show you our beautiful sea view suite. So let's start from the bathroom. It's over here. I love this beautiful Arabic vibe going on here. So there is a bathtub. I'm definitely going to take a bath there. It's absolutely stunning. And then we obviously have a spacious shower over here. I love the windows, like these 2 windows over the bathtub. This is my favorite part about this. It's very picturesque. Now we have this really big wardrobe right here. I especially like this because you can keep everything really organized, like a walk-in closet. Then फिर यहाँ से जाके ये है पूरा हमारा main suite. Obviously a classic 4 seasons bed. Veronica, do you think 4 seasons has the most comfortable bed in the world? Yeah, for sure. 4 Seasons and Capella. And जो पूरी theme है room की white and beige, ये स्पेशली इतनी बढ़िया लगी मुझे। These are my favorite colors. This is how I want our house to look like. एंड फिर बेड के लेफ्ट में ये आप कह सकते हो पूरा लिविंग एंड डाइनिंग एरिया है। ये हमारा फुली स्टॉक्ड मिनी बार। And of course we have 2 huge TVs in this one room because one wouldn't be enough. Because what if you wanted to watch a movie and I wanted to watch a different movie? Like what would we do then, right? Yeah. So we have one over there and one over here. And one in the bathroom. I've never used the TV in a hotel room. Yeah, we never do. लिविंग एरिया में ये इतना ब्यूटीफुल एंड बड़ा काउच है एंड यहाँ पे ये डाइनिंग टेबल आप कह सकते हो। That was chocolate. But you can eat this as well, right? Or no? Yeah, you can, I think. एंड अब आपको बालकनी दिखाता हूँ। एक तो इतनी बड़ी बालकनी है एंड जो व्यू है बालकनी से इतना ब्यूटीफुल है। This place is perfect for morning coffee and sunsets. Yeah. View is amazing. सामने पूरा ये रेड सी का व्यू है एंड आप यहाँ रिजॉर्ट में इतनी सारी वाटर एक्टिविटीज़ कर सकते हो। सामने वहाँ पे बढ़िया पैरासेलिंग चल रही है एंड रिजॉर्ट के बिल्कुल साथ में ही इनकी ब्यूटीफुल रीफ है जहाँ पे हम स्नॉर्कलिंग के लिए जा सकते हैं। अभी थोड़ी देर में स्नॉर्कलिंग के लिए जाएंगे तब आपको दिखाऊंगा। ये रेड सी बहुत ही ज़्यादा फेमस है स्कूबा डाइविंग एंड स्नॉर्कलिंग के लिए। लास्ट बार जब हम इजिप्ट आए थे हुरगादा में हमने करी थी। एंड रिजॉर्ट का टूर देने से पहले आपको यहाँ का मैप दिखा देता हूँ। इतना बड़ा रिजॉर्ट है ये। तो ये है पूरा मैप रिजॉर्ट का। 12 रेस्टोरेंट्स हैं, 5 स्विमिंग पूल, 1 किलोमीटर लंबा प्राइवेट बीच। तो अब चल के आपको पूरे रिजॉर्ट का टूर देता हूँ पहले एंड दिखाता हूँ अगर आप 1.5 लाख रुपए पर नाइट खर्च करोगे तो क्या अमेनिटीज़ मिलती हैं। एंड अब आपको फाइनली पूरे रिजॉर्ट का टूर दे देता हूँ, जितनी भी सारी अमेनिटीज़ हैं यहाँ रिजॉर्ट में, क्योंकि अभी तक तो मैंने खुद ही नहीं एक्सप्लोर किया है। एंड टोटल हम 3 नाइट हैं यहाँ 4 सीजन्स में एंड 1 रात के लिए मैंने यहाँ का एक बजट रिजॉर्ट बुक कराया हुआ है ताकि आपको दिखा सकूं कि बजट पे आपको कैसी लग्जरी मिल सकती है। तो टोटल हम यहाँ 4 नाइट के लिए हैं शर्म एल शेख में, बट वीडियो मैं एक ही बनाऊँगा क्योंकि मैं और वेरोनिका थोड़ा रिलैक्स भी करना चाहते थे इस वेकेशन पे। एंड यहाँ शर्म एल शेख में भी गर्मी पूरी होती है। इस वक्त अराउंड 35-36 डिग्री होगा टेम्परेचर, बट बिल्कुल परफेक्ट है बीच वेकेशन के लिए। तो ये जो रिजॉर्ट है 4 सीजन शर्म एल शेख, ये यहाँ शर्म एल शेख ही नहीं पूरे इजिप्ट के सबसे लग्जरी रिजॉर्ट्स में से एक है। टॉप 5 में 100% होगा। एंड पूरे रिजॉर्ट में जगह जगह इतने ब्यूटीफुल वाटर फीचर्स हैं। यहाँ ये इतनी बढ़िया वाटरफॉल्स ही है एंड रिजॉर्ट पूरा ये हिल टॉप पे बना हुआ है। तो इनका जो प्राइवेट बीच है वहाँ तक जाने के लिए रिजॉर्ट के अंदर ही इनकी प्राइवेट ट्रैम चलती है। तो ट्रैम को बुलाने के लिए बस ये बटन दबाना, ये पूरा इनका ट्रैम का रूट है। नीचे वहाँ जाके प्राइवेट बीच है, तो अब यहाँ ऊपर ट्रैम आ जाएगी। ये मैंने आज तक किसी रिजॉर्ट में नहीं देखा कि अगर आपको बीच पे जाना है तो आप ऐसी ये प्राइवेट ट्रैम ले सकते हो।
तो 2 मिनट लगे ट्रैम से यहाँ प्राइवेट बीच तक आने में। 1 किलोमीटर लंबा प्राइवेट बीच है यहाँ फोर सीजन्स का। एंड यहीं पे इनका इन्फिनिटी पूल भी है। टोटल 5 स्विमिंग पूल है, मैंने आपको दिखाया था मैप पे, बट ये वाला जो पूल है इनका इन्फिनिटी पूल, ये सबसे फेमस है। एंड इसी के सामने बिल्कुल प्राइवेट बीच है। तो ये आ गया सामने रिजॉर्ट का प्राइवेट बीच एंड इनका प्राइवेट पियर, जहाँ से आप स्नॉर्कलिंग के लिए जा सकते हो। यहीं पे इनका ये बीच साइड बार भी है, अगर आपको बीच साइड आके ड्रिंक्स वगैरह पीनी है। एंड बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर टर्कोइज ब्लू पानी है, मालदीव्स जैसा। एंड आप बहुत सारी डिफरेंट वाटर एक्टिविटीज़ बुक करा सकते हो यहाँ रिजॉर्ट से ही। अगर आपको स्कूबा डाइविंग करनी है, पैरासेलिंग करनी है, लग्जरी यॉट चार्टर करनी है इवन, वो भी ये प्रोवाइड करते हैं। तो ये है इनका लूना इन्फिनिटी पूल। इतना लंबा पूल है, पूरा ओवरलुकिंग द रेड सी। एंड यहाँ बाय द पूल सनबेड्स के साथ साथ इन्होंने ये कबानास बनाए हुए हैं। यहाँ पे इवन ये प्रॉपर आइसक्रीम स्टैंड है अगर आपको बाय द पूल आइसक्रीम खानी है। एंड ये सामने रिजॉर्ट का डाइविंग सेंटर है, जहाँ से आप स्कूबा डाइविंग बुक करा सकते हो, या फिर अगर आपको स्नॉर्कलिंग गियर रेंट करना है तो आप वो भी कर सकते हो। तो ये स्नॉर्कलिंग गियर ले लिया है यहाँ डाइव सेंटर से, ये इंक्लूडेड है। अगर आप यहाँ स्टे कर रहे हो तो आप फ्री ऑफ चार्ज ले सकते हो। तो लॉबी के साथ में इन्होंने ये इतना बढ़िया लाउंज बनाया हुआ है, ऑब्जर्वेटरी लाउंज, जहाँ पे आप ड्यूरिंग द डे आके आराम से काम वगैरह कर सकते हो एंड सामने व्यूज़ एंजॉय कर सकते हो। पूरा रेड सी का व्यू है सामने। मैंने आपको इनका इन्फिनिटी पूल दिखाया था एंड ये है इनका वहा पूल। ये सेकंड सबसे मेन पूल है। इसका साइज़ देखो, इतना बड़ा पूल है ये। एंड सामने ये पूल साइड रेस्टोरेंट है। इस पूल तक आने के लिए पहले हमें बगी लेनी पड़ी एंड फिर ट्रैम। इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है ये। एंड पूल के बीचों बीच यहाँ पर भी इनका ये पूल बार है। तो अब फाइनली स्नॉर्कलिंग के लिए जा रहे हैं एंड अंडर वाटर रिकॉर्ड करने के लिए मैं ये Insta360 ACE Pro 2 यूज़ करूँगा। आपको दिखाता हूँ कितना पावरफुल कैमरा है ये। अभी रिसेंटली मैंने मंगाया है ये, तो इसे टेस्ट करेंगे। रेडी टू स्नॉर्कल? Yeah, I have my gear and everything. But look how blue the water is. Yeah, looks good. एंड रिजॉर्ट के बिल्कुल साथ में ही यहाँ इनका एक ये सोहो स्क्वायर है, जिस पे बहुत सारे डिफरेंट रेस्टोरेंट्स हैं, सुपरमार्केट्स वगैरह है। क्योंकि ये जो फोर सीजन्स रिजॉर्ट है काफ़ी दूर है, जो मेन सेंटर है शर्म एल शेख का, क्योंकि प्राइवेट बीच रिजॉर्ट है। तो होटल के पास में ये इतना बड़ा स्क्वायर सा है, ताकि लेट्स से अगर आपको होटल भी नहीं खाना तो आप यहाँ आ सकते हो। बहुत सारे डिफरेंट रेस्टोरेंट है, इवन बिल्कुल मेरे सामने बॉम्बे इंडियन रेस्टोरेंट है। एंड रेस्टोरेंट्स के अलावा काफ़ी सारी डिफरेंट दुकानें भी हैं। मोस्टली दुकानों पे फेक चीज़ें मिल रही हैं, फेक बैग्स वगैरह। तो अब शाम को जा रहे हैं। यहाँ शर्म एल शेख में एक बहुत ही फेमस कैफ़े है, फरशा कैफ़े। स्पेशली सोशल मीडिया पे रिसेंटली बहुत ही ज़्यादा वायरल हुआ है। तो चल के देखते हैं कि क्या स्पेशल है उसके बारे में। एंड यहाँ फोर सीजन्स से कैफ़े तक जाने के लिए हमें टैक्सी लेनी पड़ेगी, क्योंकि ये जो रिजॉर्ट है थोड़ा दूर है, जो मेन सिटी सेंटर है शर्म एल शेख का। एंड यहाँ शर्म एल शेख में कोई भी ऊबर वगैरह नहीं चलती। तो होटल की रिसेप्शन पे चल के देखते हैं कि क्या सिस्टम है यहाँ पे टैक्सी का। ये है सामने फरशा कैफ़े, सबसे फेमस कैफ़े यहाँ का। एंड आप भीड़ से ही देख सकते हो, इतनी ज़्यादा भीड़ लगी हुई है यहाँ। तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ लगी हुई है, तो मुझे लग भी नहीं रहा कि बढ़िया टेबल मिलेगी। Location, we are in Santorini now. लेट्स गो। तो अब आपको यहाँ फोर सीजन्स का ब्रेकफास्ट भी दिखा के लाता हूँ। 2 रेस्टोरेंट है यहाँ पे ब्रेकफास्ट के लिए। यहाँ ब्रेकफास्ट में मोस्टली फोर सीजन्स प्रॉपर्टीज़ की तरह बफ़े एंड आला कार्ट दोनों है। ये पूरा इनका आला कार्ट मेन्यू है एंड उसके अलावा आपको बफ़े दिखा देता हूँ। एंड अगर आप इजिप्ट आओ तो ये फ्रेश फलाफल ज़रूर ट्राई करना। सबसे बेस्ट फलाफल मैंने इजिप्ट में ही खाए हैं। तो अब यहाँ फोर सीजन से चेकआउट कर लिया है एंड अब जा रहे हैं जो मैंने एक दूसरा रिजॉर्ट बुक कराया हुआ है, 4 स्टार बजट रिजॉर्ट, स्पेशली वीडियो के लिए, क्योंकि मैं देखना चाहता था कि यहाँ का बजट ऑप्शन कैसा है। रोनिका, आई थिंक आई एम रियली स्कैर्ड। Why?
because after staying at Four Seasons and this deal I got for this other resort, it's too cheap to be good. But imagine it will be good and it will be a gem. Because I think it doesn't mean that it will be bad. Okay, let's find out. Let's see, maybe it will be a great deal. Alright. And transfer मैंने यहाँ Four Seasons से ही बुक करा लिया था. रिसेप्शन से तो फर्स्ट लुक सही लग रही है. अभी चेक इन करके रूम देखते हैं रूम कैसा है. चेक इन तो कर लिया है रिजॉर्ट में, बट 10 मिनट हो गए हैं, रूम ही नहीं समझ आ रहा कहाँ पर है. And do you still think it would be a I gem? hate this place. I want to go back home. You know, reception looked okay, but now I can see that this is probably the worst hotel I have ever been to. This looks like a shitty basement. I Yeah. hate it and I'm scared to see this room, to be honest. ये तो यार बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था कि एक 4 स्टार रिजॉर्ट इतना घटिया लगेगा. Do you want me to give you a room tour? I will go first, okay? Okay. And I will see how it looks. You wait here. एंड हमारे रूम के बिल्कुल सामने ये पूल है एंड यहाँ पे ये फोम पार्टी चल रही है. तो रूम के अंदर आती तो ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे 100 साल पुराना रिजॉर्ट हो. इस रिजॉर्ट में तो लग भी नहीं रहा कि स्टे कर पाएंगे. तो ये मैं कहूँगा कि अगर आप शर्मल शेख आ रहे हो तो कोई भी ऐसा 4 स्टार रिजॉर्ट मत बुक कराना. मुझे भी लगा था कि नॉर्मल ही होगा, बट ये रहने लायक भी नहीं है. रूम मैंने आपको दिखाया, रूम तो बहुत ही बेकार है, बट ये चीज़ ठीक लगी कि रिजॉर्ट का ऐसे प्राइवेट बीच है एंड सामने यहाँ पे आप स्नॉर्कलिंग कर सकते हो.